हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं MHCET 2026 की, यानी हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नर्सिंग सीईटी 2026 की। आखिरकार महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग कोर्स में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएच नर्सिंग सीईटी के नाम से। उस एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, एडमिशन का फॉर्म कौन फिल कर सकता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में जो है मिलने वाली है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर मैं जानकारी के लिए बताऊं तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है ना, ये बेटा 4 ईयर का एक डिग्री कोर्स है। 4 ईयर का डिग्री कोर्स है। ये नर्सिंग का सबसे बड़ा कोर्स है जिसमें 100% स्कोप है, जॉब है। यही एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा स्कोप है ना? हाँ। अब देखिएगा, ये कोर्स कौन कर सकता है। ये कोर्स बायो के बच्चे कर सकते हैं जिनके 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ये कोर्स कर सकता है। जिनके अभी 12th चल रही है वो भी, और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो भी ये कोर्स कर सकते हैं। आपकी एज 17 से 35 के बीच होनी चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के और 31 दिसंबर 2009 के बीच है, तो आप 2026 का फॉर्म भर सकते हैं। महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं जो महाराष्ट्र के डोमिसिल कैंडिडेट हैं। हाँ, अदर स्टेट का वो बच्चा फॉर्म जरूर लगा सकता है जिसके मदर या फादर में से कोई एम्प्लॉई है महाराष्ट्र में, है ना, या आपने 10th 12th महाराष्ट्र से की है, तो अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो एडमिशन का जो फॉर्म है वो अभी भरा जा रहा है। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2026 है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना। और फिर अगर आप नोटिस देखोगे यहां पर तो क्लियर लिखा हुआ है एमएच नर्सिंग सीईटी 2026, है ना। और यहां पर क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है एमएच नर्सिंग सीईटी, और फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 16 मार्च 2026, है ना। हाँ, और 6 या 7 मई 2026 को एग्जाम भी है। एग्जाम की डेट थोड़ी बहुत पोस्टपोन्ड भी हो सकती है बेटा, लेकिन फॉर्म की डेट अब पोस्टपोन्ड नहीं होगी। ऑलरेडी फॉर्म की डेट 15 दिन के लिए बढ़ाई गई है बेटा। ठीक है ना? तो फॉर्म जिन्होंने नहीं फिल किया है वो जरूर फिल कर लेना। 16 मार्च 2026 तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म बेटा www.mahacet.org इस वेबसाइट पर फॉर्म फिल हो रहे हैं बेटा। ये रही वेबसाइट, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं। यह वेबसाइट है बेटा, देखो, है ना। आपको तो केवल MHCET गूगल पे लिख देना, यह साइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का लिंक है बेटा, सीईटी एग्जामिनेशन। इस पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करने के बाद देखो एकेडमिक ईयर 2026-2027, यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है बेटा, सबसे पहले आपको यहाँ आके रजिस्टर्ड करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के द्वारा फॉर्म लॉगिन होगा और आगे के स्टेप कंप्लीट होंगे। कोई भी नजदीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आपको फॉर्म फिल करवाना है। अब बच्चों देखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा। देखो बेटा, एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपके सामने है ना। एग्जाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट से 20 और 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 20 क्वेश्चन बायो के, 20 केमिस्ट्री के, 20 फिजिक्स के। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के जो है बेटा 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है ना?
तो 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। और इंग्लिश में आपका पेपर रहेगा, और पेपर ऑनलाइन होगा बेटा। एग्जाम कैसा होगा? ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस। तो इसलिए आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। आप जितने ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट देंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, हाँ। अब देखिए बेटा, अब सिलेबस की अगर बात करें हम कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है ना, तो सिलेबस बेटा आपको 11th और 12th का पढ़ना है। 11th एंड 12th अकॉर्डिंग न्यू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 11th और 12th का आपको पढ़ना है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से आपने 12th किया है तो जो महाराष्ट्र बोर्ड का है ना बेटा, वो आप 12th वाला फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायो है उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन साथ में 11th भी आपको रीड करनी है बेटा, है कि नहीं? हाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 11th और 12th आपको बढ़िया तरह से कवर करना होगा बेटा। अब दूसरी बड़ी बात यह है, अब देखिए बेटा, दूसरी बड़ी बात यह है कि इंग्लिश की ग्रामर, टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम सब पढ़ना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में सारी चीजें आपको पढ़नी है, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ। तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी है। देखो, अगर मैं कहूं बायो की बात करूं तो ये 11th की बायो है ना, तो ये बायो के 19 चैप्टर है, ये आपको रीड करने हैं। ये अपनी 12th की बायो है, तो ये बायो के 12th बायो के 13 चैप्टर है, ये आपको रीड करने हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री, ये 11th की केमिस्ट्री है, इसके 9 चैप्टर है। इसी तरह से ये 12th की केमिस्ट्री है, इसके 10 चैप्टर है। इसी प्रकार से ये 11th की फिजिक्स है, इसके 14 चैप्टर है, और ये 12th की फिजिक्स है जिसके 14 चैप्टर है। ठीक है ना, तो ये तो हो गई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब है इंग्लिश की ग्रामर। ग्रामर में देखो, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, सेंटेंस और उसके टाइप, सेंटेंस एरर, है ना, और इसके अलावा सिनोनिम एंड एंटोनिम, है ना, सब्जेक्ट एंड वर्ब, वन वर्ब सब्स्टिट्यूशन, और प्रीफिक्स, सफिक्स, कंफ्यूजेबल वर्ब, फ्रेजल वर्ब, मॉडल। ये 15 टॉपिक है और ये आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ जो अनसीन पैसेज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कि कोई पैसेज दे दिया उससे 2 क्वेश्चन पूछ लिए। इसके बाद में बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की 8 यूनिट है बेटा। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, बेसिक हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ केयर, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और हेल्थ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और लास्ट में है बेसिक मेडिकल केयर। ये 8 यूनिट है बेटा, 8 यूनिट है जिनको आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर वास्तव में बेटा आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, इस कंप्लीट सिलेबस को एक बार रीड करना चाहते हैं बेटा, तो मैं आपको कहूंगा आप विजय एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करें। और विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ये ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स से आप इसे ज्वाइन कर लें। 990 रुपए के अंदर बेटा ये क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, है ना। लेकिन अभी चूंकि ऑफर चल रहा है तो आपको ये 790 में मिल रहा है ना। और इसमें एमएच नर्सिंग सीईटी की अपन कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। और बेटा एक बात बता दूं, ये जो एमएच नर्सिंग सीईटी है ना, ये बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग दोनों के लिए, इन दोनों कोर्स में एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है बेटा, एमएस नर्सिंग सीईटी का, है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस बैच में आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, है ना, और इसके अलावा डाउट क्लासेस। ठीक है, तो एकदम कंप्लीट आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, है ना। और बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। अब आप अगर लेट करोगे तो फिर कवर नहीं कर पाओगे बेटा। एक बार अगर आप लास्ट में रिवीजन करना चाहते हैं, वन शॉट टाइप अगर रिवीजन करना चाहते हैं,
तो ये बैच आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप ट्यूशन प्रैक्टिस के लिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं बेटा विजय एजुकेशन से, तो आप बुक भी मंगवा सकते हैं। तो आप विजय एजुकेशन की बेटा बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करें, ऐप में आप अपना नंबर डाल करके ऐप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद बुक पर क्लिक करके महाराष्ट्र की बुक सेलेक्ट कर लें। बुक का जो प्राइस रहेगा बेटा वो रहेगा 499। 499 में आपको 2 बुक मिलेगी। एक बुक पीसीबी की है बेटा और दूसरी बुक है नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। तो दोनों बुक आपको 499 में मिलेगी और आपके घर तक आ जाएगी। आप विजय एजुकेशन ऐप में जाके बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये विजय एजुकेशन का रिजल्ट है बेटा, हर साल बच्चे अपने विजय परिवार से पढ़ करके टॉप कर रहे हैं। तो अगर आप भी अच्छा रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट अगर लाना चाह रहे हैं तो आप विजय एजुकेशन को क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा, विजय एजुकेशन के ऐप से जुड़िएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं। बेटा अगर आप खुद से ऑनलाइन बैच अगर बाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर आप किसी और से इन नंबरों पे फीस डलवा के भी अपना बैच एक्टिवेट करवा सकते हो 8302199394। और ये जो ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स है ना बेटा, इसमें क्लासें कब से स्टार्ट करेंगे? देखो बेटा 15 मार्च को जो है इस बैच के अंदर हम क्लासों का ओरिएंटेशन रखने वाले हैं और 16 मार्च या 17 मार्च से इन बैच में हम फर्स्ट जो क्लास है वो अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो आज का सेशन हम यहीं पर कर रहे हैं एंड, ठीक है ना। बस आपसे रिक्वेस्ट इतना सा है, प्लीज पढ़ाई करें। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म जरूर भरें, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू अगेन।